अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ठीक है, ये 2025 की बड़ी भर्ती आई, तो आप लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करना नहीं भूलना अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि यहाँ पर मेल्स फीमेल्स माइनॉरिटीज सब अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर मैट्रिक और प्राइमरी लेवल तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई करना आप लोगों ने नहीं भूलना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सैलरीज भी बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पंजाब की, सिंध की, केपीके की और बलूचिस्तान की हमारे पास एडवर्टाइजमेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इनके इश्तिहारात शो करवाऊंगी, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करने का तरीका बताऊंगी। तो डिटेल्स जानने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करते चलें। सबसे पहले तो हम पंजाब का इश्तिहार चेक कर लेते हैं। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने डाउनलोड कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके पास एक पीडीएफ शो हो जाएगा। सबसे पहले तो इसमें ड्राफ्ट्समैन की असामी है, 16 ग्रेड की असामी है। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास ड्राफ्ट्समैन का डिप्लोमा भी होना चाहिए और आपके पास 3 साल कोर्स होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से या फिर ट्रेसर से। इसी के साथ साथ आपके पास 7 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेसर के केस में। इस सीट के लिए ओवरऑल पंजाब से 18 से 33 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 28 साल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सारी जॉब्स के लिए आपको 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की असामी है, 14 ग्रेड की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास 1 साल IT डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड। और यहाँ पर मजीद भी कुछ वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स मांगी हुई है। ठीक है, आप लोगों ने क्राइटेरिया रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर भी एज सेम रखी है। टोटल इसकी 14 सीट्स रखी गई, जिसमें वुमेन कोटा भी है, माइनॉरिटी कोटा भी है और यहाँ पर ओपन मेरिट पर सीट्स भी रखी गई है। उसके बाद हमारे पास जूनियर असिस्टेंट की असामी है। इसके लिए आप लोगों ने इंटरमीडिएट पास किया हुआ हो। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास 3 वीक्स का IT ट्रेनिंग कोर्स भी होना लाजमी है। ठीक है, इसमें 18 से 30 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं ओवरऑल पंजाब से। उसके बाद हमारे पास जो है फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर की असामी है, 11 ग्रेड की असामी है। इसमें आप लोगों ने फिल्म या फिर एडवर्टाइजमेंट में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके पास प्रोफेशनल वर्क का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का। यहाँ पर मजीद भी ऑप्शंस दिए हुए हैं NGO वगैरह के हवाले से, ये आप लोगों ने रीड कर लेना है, क्योंकि थोड़ा लंबा क्राइटेरिया यहाँ पर रखा हुआ है। इस सीट के लिए 30 से 40 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं ओवरऑल पंजाब से। उसके बाद हमारे पास स्टाफ का ड्राइवर की असामी है, 5 ग्रेड की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आप ट्रैफिक रूल से वाकिफ भी होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 18 से 33 साल तक उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आमतौर पर लोकल बेसिस पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नायब कासिद की असामी है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए। आपको किसी तजुर्बे की, किसी भी सर्टिफिकेट की, किसी भी डिप्लोमा की, किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पढ़ा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 18 से 30 साल तक की उम्र के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में चौकीदार की असामी है। इसके लिए भी प्राइमरी पास तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जिन भी लोगों ने आर्म्ड फोर्सेज में एज ए चौकीदार काम किया हुआ होगा तो उनको तरजीह दी जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया हुआ, आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अप्लाई कैसे करना है। अब अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो भी लोग 16 से 11 ग्रेड तक की असामी के दरमियान अगर कोई भी बंदा अप्लाई करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वो इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वही एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाकर इनके एड्रेस पर भेजना होगा। अब इनके एड्रेस पर जो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे वो नीचे बताए हुए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने ऑटो जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा। उसी के साथ साथ आपके पास तमाम एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपीज होंगी और जिनमें डिप्लोमास वगैरह मांगा हुआ है उनकी भी फोटोकॉपीज होंगी। CNSE डोमिसाइल की फोटोकॉपी। ठीक है, इसके अलावा जो भी सरकारी मुलाजिम यहाँ पर अप्लाई कर रहे होंगे तो उनका NOC। अदरवाइज अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम अप्लाई नहीं कर रहा तो उनको NOC की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है, और ये तमाम चीजें आप लोगों ने इनके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक इनवेलप में
लगानी है और 15 जून 2025 तक इनके एड्रेस पर भेज देनी है। ठीक है, एड्रेस भी आपके पास शो हो रहा है और एनवेलप के ऊपर आप लोगों ने उस पोस्ट का नेम भी जरूर लिखना है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब ये तो थी 11 से 16 ग्रेड की असामी के लिए। अब बाकी लोगों का अप्लाई करने का तरीका भी सुन लें। दूसरा नंबर यहाँ पर देख लें, 2 ग्रेड से 9 ग्रेड तक की असामी के दरमियान अगर कोई भी बंदा अप्लाई कर रहे हैं, वो सबसे पहले तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। इनके एप्लीकेशन फॉर्म आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएंगे, मैं खुद आपको शो करवाऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज इनके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके इनके एड्रेस पर भेज देनी है 15 जून 2025 से पहले इसी एड्रेस पर। ठीक है, तो इन दोनों के अप्लाई करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये थी पंजाब की जॉब्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ये आपके पास शो हो रहा है। मजीद डिटेल्स भी आप लोगों ने रीड कर लेनी है। अभी हम किसी और प्रोविंस की असामियाँ चेक कर लेते हैं। अभी मैं आपको सिंध का इश्तिहार शो करवाने जा रही हूँ और जिनको भी एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, ठीक है, जिन्होंने अलग से एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करना है 2 ग्रेड से 9 ग्रेड की असामियों के लिए, तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म ये रहा, यहाँ से वो डाउनलोड करेंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको बाद में शो करवाती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेनी है। ये देखिए, हमारे पास सिंध का इश्तिहार भी आ चुका है। आप मेल है, फीमेल है, माइनॉरिटी कोटे में आते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप सिंध में कहीं भी रहते हैं या फिर रहती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास डेटा एंट्री ऑपरेटर की असामी है, 14 ग्रेड की असामी है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन क्राइटेरिया सेम रखा हुआ है जो कि पंजाब के लिए भी रखा हुआ था। 1 ईयर IT का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, आपको MS ऑफिस वगैरह चलाना आना चाहिए। ठीक है, आपके पास 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए और आपके पास ये एबिलिटीज भी होनी चाहिए कि आप लोग पेपर फॉर्मेट को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें। इसके अलावा आपके पास उर्दू टाइपिंग की एबिलिटीज भी होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपके पास ये एबिलिटीज नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के पास ये एबिलिटीज भी क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पर 18 से 33 साल एज रखी गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जूनियर असिस्टेंट की असामी है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया रखा हुआ है जो कि पंजाब के लिए रखा हुआ था। ओपन मेरिट पर यहाँ पर सीट्स रखी हुई है। उसके बाद हमारे पास सब असिस्टेंट की असामी है। सब असिस्टेंट के लिए यहाँ पर मैट्रिक तालीम होनी चाहिए और आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, मतलब कि आपको 1 मिनट में 30 वर्ड्स टाइप करने आने चाहिए। आपके पास 3 वीक्स का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स होना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टाफ का ड्राइवर, डिस्पैच राइडर और नायब कासिद की असामी है। ठीक है, इन दोनों के लिए मैट्रिक होनी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ और यहाँ पर नायब कासिद के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पास तालीम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने इनकी एज लिमिट भी देख लेनी है। अब यहाँ पर इनके अप्लाई की बात करें तो अप्लाई करने का तरीका इन्होंने बिल्कुल सेम रखा हुआ है। जो भी बंदे 11 ग्रेड से लेकर 14 ग्रेड तक की किसी भी असामी के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। फिर आप लोग वही एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज लगाकर इनके एड्रेस पर भेज देनी है 15 जून से पहले। और जो भी लोग 2 ग्रेड से 9 ग्रेड तक की किसी भी असामी के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। पेन से आप लोगों ने वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज इनके एड्रेस पर भेज देनी है। और याद रहे कि एनवेलप के ऊपर आप लोगों ने उस पोस्ट का नेम भी जरूर लिखना है जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप लोग मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जरूरी है कि आप लोगों ने 1 बाय 1 हर सीट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। और यहाँ पर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी दी हुई है। ठीक है, ये था सिंध का इश्तिहार। इसी तरह आप लोगों ने बलूचिस्तान का इश्तिहार भी चेक कर लेना है और इसी तरह आप लोगों ने KPK का इश्तिहार भी चेक कर लेना है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। अब यहाँ पर वो सीट्स शो हो रही है जो लोग ऑनलाइन भी अप्लाई करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वहाँ पर भेजेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनमें से सबसे पहले जैसे कि मैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं सबसे पहले अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगी। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अगर आप लोगों का यहाँ पर अकाउंट नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्टर अ न्यू अकाउंट पर क्लिक कर लेना होगा। अब यहाँ पर जितनी भी आप डिटेल्स देंगी तो आगे जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे इनका तो वहाँ पर आपको इतनी डिटेल्स नहीं देनी होंगी। ये चीज करने के बाद आप लोगों ने अंडरटेकिंग करनी है। उसके बाद आप लोगों ने एग्री एंड रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने आगे देख लेनी है। अब ये था ऑनलाइन अप्लाई करने
वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप लोग उसी एप्लीकेशन फॉर्म की फोटोकॉपी करवा कर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज के साथ इनके एड्रेस पर भेज देनी है। और दोबारा कह रही हूँ, उस पोस्ट का नेम जरूर लिखना है जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब दूसरा मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे। ये है इनका एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले तो आप लोगों ने उस पोस्ट का नेम लिखना है जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन ID लिख देनी है। उसके बाद ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है, ये ऑफिस यूज़ वालों के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपने CNSA के मुताबिक अपना मुकम्मल नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपने CNSA के मुताबिक। उसके बाद आप लोगों की एज कितनी है वो आप लोगों ने एग्जैक्ट बताना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने वालिद साहब का नेम लिखना है, और अगर आप फीमेल है और मैरिड फीमेल है तो आप अपने हस्बैंड का नेम लिखेंगे अपने CNSA के मुताबिक। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस भी बिल्कुल सही होना चाहिए, आप लोगों के पास ओपन होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने पोस्टल एड्रेस लिखना है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस आप लोगों ने बिल्कुल सही देना है, क्योंकि यहाँ पर इनकी तरफ से कोई भी लेटर वगैरह आएगा तो वो आपका इसी एड्रेस पर आएगा। और आप लोगों ने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है जो आपके CNSA के बैक साइड पर लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपना मज़हब बताना है, आप लोगों ने अपना CNSA नंबर लिख देना है, ठीक है। जेंडर बताना है, मेल है या फिर फीमेल है। मैरिटल स्टेटस भी बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। उसके बाद अगर आपको कोई भी माजूरी वगैरह है तो वो भी बता देना है, और अगर हाथ या फिर पाँव में फ्रैक्चर वगैरह है तो वो भी बता देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी नेशनैलिटी बतानी है, और अगर आपके पास कोई भी फॉरेन नेशनैलिटी है तो वो भी बता देनी है, अदरवाइज़ इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट बता देना है, आपके पास किस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है, ठीक है। आप लोगों ने अपना प्रोविंस बता देना है, और उसके बाद आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना है। उसके बाद आ जाता है अकेडमिक रिकॉर्ड। अकेडमिक रिकॉर्ड में सबसे पहले तो आप अपना मैट्रिक की डिटेल्स देंगे, ठीक है। मैट्रिक आप लोगों ने कब पास किया, किस बोर्ड से पास किया, कितने मार्क्स लिए, टोटल मार्क्स कितने थे। उसके बाद आप लोगों ने मैट्रिक की परसेंटेज बता देनी है, ठीक है, कितना ग्रेड आया, और मैट्रिक आप लोगों ने किस सब्जेक्ट में किया ये भी बता देना है। मैट्रिक के बाद इसी तरह आप लोगों ने इंटरमीडिएट की डिटेल्स देनी होंगी, ठीक है। और जहाँ तक भी आप लोगों ने क्वालिफिकेशंस की हुई होंगी बैचलर्स तक, वो आप लोगों ने 1 by 1 फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात आ जाती है। अब यहाँ पर अगर आप लोग करंटली अभी प्रेजेंट टाइम पर कोई जॉब कर रहे हैं तो यस कर देना है, अदरवाइज अगर आप लोगों ने कोई जॉब वगैरह कर ली है तो नो कर देना है। ये चीज़ फिल करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग उस पोस्ट का नेम लिखेंगे जिस भी पोस्ट पर आप लोग पहले कहीं पे काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट या फिर ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, इधर प्राइवेट था या गवर्नमेंट वगैरह का था, ठीक है। कब से कब तक जॉब की वो बताना है, और ब्रीफली जॉब का कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख देना है अपने हिसाब से, और जॉब का टोटल टाइम पीरियड कितना बनता है वो भी लिख देना है। अब लास्ट में ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका कोई भी रिलेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई जॉब कर रहा है या फिर नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों ने यस कर देना है, अदरवाइज आप लोगों ने नो के आगे टिक कर लेना है। उसके बाद आप लोग जिस भी डेट पर अप्लाई कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर मेंशन करनी है, और यहाँ पर आप लोगों ने अपना सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ें फिल करनी है। इसके साथ आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा लेने हैं, और एनवेलप पर आप लोगों ने उस पोस्ट का नेम दोबारा लिखना है जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। आप लोग किसी भी सूबे से अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में अप्लाई करने का तरीका सेम रखा हुआ है, ठीक है। मजीद आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।